डोंबिवली में रहने वाले सीताकांत दत्ताराम कामत इनका अनुभव उनके ही शब्द में सुनाते हैं। श्री कामत कहते हैं, अगस्त 1971 की ये घटना है। मिज़ो लोगों के मिज़ोलैंड में मेरी नौकरी थी। वहाँ से मेरा मुंबई में तबादला हुआ, इसलिए सब सामान लेकर मैं मुंबई जा रहा था। मिज़ो लोगों का प्रेम भरा आशीर्वाद मेरे साथ था, क्योंकि कुछ साल उनके साथ बिताने पर उनसे एक आंतरिक रिश्ता हुआ था। मिजोरम से सिलचर तक बस से जा रहा था। बड़ी बड़ी घाटियों में से बस जा रही थी। बस ड्राइवर की जरा सी भी चूक हमें खाई में ढकल दे सकती थी। किसी तरह बस सिलचर पहुंची। सिलचर से मुंबई तक की यात्रा रेलवे से करनी थी। एक मिलिट्री ऑफिसर की मदद से मुझे टिकट और ट्रेन में जगह मिली। ट्रेन बड़ी बड़ी सुरंग और बड़ी खाई पार करते करते आगे जा रही थी। कुछ घंटों बाद ट्रेन गोहत्ती स्टेशन के पास आ गई। मैं ऐसे ही बर्थ पे लेटा था। उदास भरी यात्रा से मेरे आंखों पर नींद भी थी। सुबह के 11 बजे थे, लेकिन मैं पक्का कह सकता हूँ कि मैं सोया नहीं था। इतने में ट्रेन में मेरे सामने एक भगवा कपड़ा पहना एक फकीर आ गया। उम्र 50 की होगी। उसकी लंबी दाढ़ी सफ़ेद थी। उसने मुझे कहा, बाबू यहीं उतर जाओ, सर ज़रा घूम के देखो, वहीं के कामाक्षा मंदिर का भी दर्शन ले लो। ये शब्द सुनकर मैं हड़बड़ी में उठ गया। मैंने देखा तो वहाँ वो फकीर नहीं था। मैं कुछ समझ नहीं पाया। एकाएक नज़र के सामने से वो कहाँ गया। ट्रेन अभी अभी स्टेशन के अंदर धीरे धीरे पहुँच रही थी और वो फकीर चलती ट्रेन में कहाँ से आया और कहाँ गया। फिर सोचने लगा कि अगर उस फकीर के कहने पर नीचे उतरा तो मेरा इतना सारा सामान कैसे उतारूँगा। फिर शहर घूमकर आने के बाद दूसरी ट्रेन के टिकट और फिर से सामान ट्रेन में चढ़ाना, ये काम मेरे बस के बाहर था। ये सोचते सोचते ट्रेन गोहत्ती स्टेशन में रुक गई। ट्रेन ठहरते ही सभी कुली अंदर घुस गए। जिनको उतरना था उनका सामान लेकर वो जाने लगे। इतने में कुछ देर पहले जो फकीर देखा था, उसी चेहरे का एक कुली मेरे पास आया। पहले वो फकीर ने भगवा कपड़ा पहना था, तो अब उसने कुली का लाल ड्रेस पहना था। ऐसा लग रहा था कि वही फकीर अब कुली का ड्रेस पहन कर आया है। मुझे कुछ पूछने से पहले ही उसने मेरा सब सामान एक एक करके ट्रेन से नीचे उतार दिया। मुझे कुछ बोलने का अवसर ही नहीं मिला। सामान नीचे उतरने से मुझे भी नीचे उतरना पड़ा। क्या हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आया। मैंने उस कुली के हाथ पर बंधे उस कुली का नंबर पढ़ा, जो रेलवे की तरफ से हर कुली को दिया जाता है। वो नंबर था 389। मेरे उतरने के बाद वो सामान लेकर झट से रेलवे स्टेशन के लॉकर रूम में गया और वहाँ सब सामान रख दिया। बिना कुछ बोले वो वहाँ से निकल भी गया। मैं भी क्या करता। अब सामान सुरक्षित रख दिया है। उस फकीर ने कहा वैसे शहर घूमकर आएंगे। ये सोचकर मैं स्टेशन पर जहाँ नहाने का व्यवस्था थी वहाँ जाकर नहाकर आ गया। मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। सारी थकान जैसे कहीं भाग गई। जब मैं शहर घूमने जाने के लिए स्टेशन के बाहर निकला, तब स्पीकर पर जानकारी दी जाने लगी कि सिलचर से मुंबई जाने वाली ट्रेन 8 किलोमीटर दूर जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई है और बहुत लोग जख्मी हुए हैं। मैं तो उसी ट्रेन से नीचे ही उतरा था। मेरे रोंगटे खड़े हुए। आंखों के सामने वो फकीर और कुली आ गए। मैंने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिए। फिर मुझे याद आया कि मैंने उस कुली का नाम भी नहीं पूछा था। फिर भी उसके हाथ पर नंबर तो देखा था। उसको तो मुझे धन्यवाद देने की बहुत इच्छा हुई। मैंने स्टेशन के ऑफिस में जाकर उस कुली के बारे में बताया और उसका नंबर बताया, लेकिन वहाँ के अधिकारी ने कहा कि इस नंबर का कोई कुली स्टेशन पर है ही नहीं। मैं हैरान हो गया। मैंने उसे पूरे स्टेशन पर ढूंढा, अन्य कुलियों से पूछा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। वो कौन था जिसने मुझे नीचे उतारा था? फकीर और वो कुली एक जैसे ही दिख रहे थे। दोनों की इच्छा थी कि मैं उस ट्रेन से उतर जाऊं। मेरा सिर भारी होने लगा। मैं स्टेशन पर ही सिर पकड़कर थोड़ी देर बैठ गया। फिर मैंने अपने आप को संभाला और आगे की मुंबई जाने वाली ट्रेन के बारे में जानकारी ली। वो ट्रेन आने में देरी थी। उतने देर में मैं गोहत्ती शहर घूमकर आया और कामाक्षी देवी का दर्शन भी किया। बड़ी प्रसन्नता के साथ मैं मुंबई ट्रेन में बैठ गया। फकीर और कुली का चेहरा मन में छप गया था। आंखों के सामने वो दोनों आ रहे थे। कुछ घंटों की यात्रा करने के बाद ट्रेन नासिक स्टेशन पहुंच गई। मन एक अजीब से स्पंदन में गया। अचानक मुझे शिरडी जाने की प्रेरणा मिली। मैं कभी शिरडी गया नहीं था। शिरडी के बारे में सुना था।
मन जैसे सीढ़ी की ओर दौड़ने लगा था। मैं अपने आप को संभाल नहीं सका। मैं वही नासिक स्टेशन पर सामान लेकर उतर गया। वहाँ से बस से यात्रा कर कर मैं शिरडी पहुँच गया। सब सामान संस्थान के लॉकर में रख दिया और मैं सही समाधि की ओर चलने लगा, जैसे मुझे कोई खींच रहा था। उस वक्त आज की तरह शिरडी में भीड़ नहीं थी। मैं आराम से समाधि मंदिर में पहुंचा। जब मैंने श्री साईं बाबा की मूर्ति देखी तो मेरी आंखें फटी के फटी रह गई, क्योंकि उस दाढ़ी वाले फकीर और कुली का चेहरा बाबा से मिल रहा था। वही चेहरा, बिल्कुल वही, कोई भी फर्क नहीं। मेरा सारा शरीर कांपने लगा, आंखें भर आई। मैं समझ गया कि मुझे बचाने वाले और कोई नहीं तो श्री साईं बाबा थे, और इसका प्रमाण देने के लिए उन्होंने मुझे शिरडी में खींच कर लाया था। कहा जाता है कि शिरडी वही आते हैं जिसे बाबा बुलाते हैं। मुझे बाबा ने सिर्फ बुलाया नहीं तो खींच कर ले आए थे। उस दिन से मैं बाबा का हो गया। मुझे बाबा के बारे में कुछ मालूम नहीं था और न ही मैं उनका भक्त था। फिर भी बाबा ने मुझे बचाया था। बाबा ने कहा था कि जो मेरे लोग होते हैं उनको मैं उनके पैरों को डोरी बांधकर मेरे पास ले आता हूँ। बाबा ने मेरे साथ वही किया। मैं धन्य हो गया। जय साईं राम। बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साईं राम।